सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी धरती इस पाठ का अध्ययन करेंगे तथा इस पाठ के अर्थ को समझेंगे। इस पाठ में माँ बेटी की चर्चा चल रही है। वो कौन सी चर्चा चल रही है? माँ बेटे, पृथ्वी कैसी बनती है, हमारी धरती कैसी बनी, इस बारे में दोनों बातचीत कर रहे हैं और उनकी माँ जो है प्रतीक को समझा रही है कि पृथ्वी कैसी बनी। तो चलिए देखती है कि आज धरती कैसी बनी। प्रतीक बालकनी में खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा था। उसकी मम्मी दूध का गिलास लेकर उसको खोजते खोजते वहाँ आई। प्रतीक जो है घर के गैलरी में बालकनी में खड़ा है और नीचे देख रहा है कि कितनी हमारी धरती अच्छी है। वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, हाँ, बहुत सुंदर हमारी धरती है। वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें देख रहा है और प्रतीक की मम्मी दूध का गिलास लेकर प्रतीक को ढूंढ रही है। खोजते खोजते यानी ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आई। कहाँ पर? बालकनी पर आई। अरे प्रतीक, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मम्मी ने प्रतीक को पूछा कि तुम बालकनी में खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ ने पूछा। माँ, मैं सोच रहा हूँ हमारी धरती कितनी सुंदर है। हरी हरी घास, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, इतने जीव जंतु, वाह! पर पता नहीं यह धरती बनी कैसे? प्रतीक ने कहा। प्रतीक अपनी माँ से कहता है कि हमारी धरती इतनी सुंदर है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, पहाड़ है, वहाँ पर जीव जंतु है, जैसे कि पानी में रहने वाले अलग प्राणी हैं, धरती पर रहने वाले अलग अलग प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उसके बाद जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, पालतू प्राणी हैं, बहुत पहाड़ है, नदियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की फूलों के पेड़ रहते हैं, फलों के पेड़ रहते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे धरती पर है वो हमारे आसपास में हम देख सकते हैं। पर यह पता नहीं कि ये धरती बनी कैसे। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि धरती कैसी बनी है। प्रतीक की मम्मी बताने वाली है कि प्रतीक को कि धरती कैसी बनी है। अच्छा, इधर बैठो, तुम दूध पियो, मैं तुम्हें आज धरती के बारे में कुछ बताती हूँ। प्रतीक के मम्मी ने उसको दूध पीने के लिए बोला और उनके पास बैठने के लिए बोला और बोला कि आज मैं आपको धरती के बारे में बताऊंगी। माँ ने कहा, फ्रांस के एक वैज्ञानिक वफ्तन ने 1749 में यह सिद्ध किया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिर्पिंड, फ्रांस में एक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, उनका नाम है बफ्तन। उन्होंने कब किया? 1749 यानी 1749 में यह सिद्ध करना, प्रूफ करना किया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिर्पिंड यानी प्रकाश का गोला एक दिन सूर्य से टकरा जाता है। जो प्रकाश का गोला रहता है, प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश का जो गोला रहता है वो क्या हो गया कि सूर्य से टकरा जाता है, सूर्य से टकरा जाता है। इसकी वजह से बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। ज्योतिर्पिंड की सूर्य से टक्कर होने के कारण सूर्य की क्या होता है, इसकी वजह से बड़े बड़े टुकड़े उछलकर निकलते हैं और सूर्य से अलग हो गए। इन्हीं टुकड़ों में हमारी पृथ्वी भी है। इन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी जो तीसरे नंबर यानी सौरमंडल की तीसरे सदस्य है, उनका नाम है पृथ्वी। और इसमें से एक हमारी पृथ्वी है जो धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हो जाता है और कड़ी सी पपड़ी जम गई। कड़ी सी पपड़ी जम जाती है, निरंतर होती है। मूसलाधार वर्षा ने यानी जो ज्वालामुखी थी वो धरती पर
पूरी तरह से फैल गई है, पूरी तरह से फैल चुकी है और वहाँ से अलग अलग गैसेस ज्वालामुखी की तौर पर निकल रहे हैं, गर्म हवा निकल रही है। उसके बाद थोड़े समय के बाद मूसलाधार यानी जोरदार की बारिश हो जाती है और सारे पृथ्वी को ठंडा कर देती है। इस पर जल भी जमने लगा, जल यानी पानी भी जमने लगा। इसी वजह से आज पृथ्वी पर 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल। धीरे धीरे इस पर पेड़ पौधे भी उग गए और जीवन प्रारंभ हो गए। तब से जीवन प्रारंभ होने लगा, जीव जंतु रहने लगे, पेड़ पौधे आने लगे, धरती पर पानी जमने लगा। इसी तरह धरती उत्पन्न हो गई। हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ जीव जंतु का जीवन संभव है। हमारे धरती पर पेड़ पौधों की वजह से, पानी की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पर संभव यानी पॉसिबल है कि पृथ्वी पर लोग रह सकते हैं, मनुष्य रह सकते हैं, जीव जंतु रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। प्रतीक को बहुत अच्छा लगा पृथ्वी की कहानी सुनकर। धन्यवाद।